नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पावर हैबिट्स बाय क्रिस लुक बुक के बारे में। एक सर्दी की सुबह थी। दिल्ली की ठंडी हवा में हल्का सा धुआं खुला हुआ था। राकेश अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में गर्म चाय का कप, और सामने खुली एक किताब, पावर हैबिट्स 101 जीवन के सबक और सफलता की आदतें। महान नेताओं, व्यापारिक आइकॉन्स और प्रेरणादायक प्राप्तकर्ताओं के किताब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये नई है, बस कल ही खरीदी गई हो। राकेश ने किताब पढ़ना शुरू किया। क्नॉइस। राकेश 32 साल का एक साधारण सा आदमी, हमेशा अपनी लाइफ से कुछ बड़ा करना चाहता था, मगर उसे कभी समझ नहीं आया कि शुरुआत कहां से करें। वो एक मिड लेवल जॉब में था, जहां सुबह 9 से शाम 6 तक की वही रूटीन लाइफ थी। काम से लौटकर वो या तो नेटफ्लिक्स देखता क्नॉइस, या फिर दोस्तों के साथ वीकेंड पर पार्टी करता, पर अंदर ही अंदर उसे हमेशा लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ मिस है। उसका दोस्त आकाश, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, अक्सर उसे बोलता था, राकेश, लाइफ में अगर कुछ बदलना है ना, तो छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करनी पड़ेगी। राकेश हर बार उसकी बात सुनकर हंस देता और कहता, यार ये बातें सिर्फ कहने में अच्छी लगती है, असल में करना बहुत मुश्किल है। 2 दिन पहले ही आकाश ने उसे ये किताब गिफ्ट की थी। साथ में कहा था, बस इस किताब को पढ़ ले क्नॉइस, हो सकता है इसमें तुझे तेरा जवाब मिल जाए। और आज राकेश ने सोचा कि चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। किताब के पहले चैप्टर का टाइटल था दी पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। राकेश ने हल्की सी स्माइल के साथ पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, क्नॉइस उसे समझ आया कि ये बातें कितनी सिंपल है, पर कितनी इंपैक्टफुल भी किताब में लिखा था कि बड़े बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपनी पूरी लाइफ को एकदम से पलट दे। आप बस छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। किताब में एक लाइन ने उसे खास तौर पर झकझोर दिया, क्नॉइस, वी अरे दी सम ऑफ आवर हैबिट्स, मतलब हम वही है जो हम रोज करते हैं। राकेश को याद आया कि कैसे वो रोज ऑफिस से आने के बाद बस वक्त बर्बाद करता था। ना कोई फिटनेस रूटीन, ना कोई नई स्किल सीखने का जज्बा। उसे महसूस हुआ कि उसकी यही आदतें उसकी लाइफ को ब्लॉक कर रही थी। किताब में एक छोटी सी स्टोरी थी, एक आदमी की जिसने सिर्फ एक छोटी सी आदत बदली और उसका पूरा करियर बदल गया। वो हर दिन सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए प्लानिंग करता था कि उस दिन कौन से काम करने हैं, और धीरे धीरे उसकी छोटी सी आदत ने उसे इतना प्रोडक्टिव बना दिया कि वो अपने फील्ड में एक टॉप परफॉर्मर बन गया। राकेश ने सोचा, क्या मैं भी अपनी लाइफ में कुछ छोटे बदलाव कर सकता हूं? किताब ने उसे कहा कि शुरुआत करने के लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस एक छोटी सी चीज चुनिए और उसे रोज करने की आदत बनाइए। क्नॉइस ने खुद से वादा किया कि वो अगले 21 दिनों तक हर सुबह 15 मिनट अपने दिन की प्लानिंग करेगा। उसने मोबाइल में एक रिमाइंडर सेट किया, प्लान योर डे 7 बजे सुबह। पहली सुबह उसने अपने कमरे में शांति से बैठकर एक डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि क्या लिखे, लेकिन फिर उसने लिखा, आज ऑफिस में मैं 3 इंपॉर्टेंट टास्क पूरे करूंगा, शाम को 15 मिनट वक्त पर जाऊंगा और रात को किताब का अगला चैप्टर पढ़ूंगा। दिन खत्म होने पर जब उसने रिव्यू किया तो पाया कि उसने जो भी प्लान किया था लगभग सब कुछ पूरा कर लिया। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन उसके लिए काफी खास। अगले कुछ दिनों में ये 15 मिनट का प्लानिंग रूटीन उसकी आदत बन गई। अब उसे दिन भर ऐसा लगने लगा कि वो कंट्रोल में है। उसका काम जल्दी और बेहतर होने लगा। एक दिन ऑफिस में उसका मैनेजर उससे कहने लगा, राकेश, लगता है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है, तुम काम जल्दी खत्म कर रहे हो और सही ढंग से भी। ये सुनकर राकेश को एहसास हुआ कि वो वाकई बदल रहा है, और ये सब सिर्फ एक छोटी सी आदत के कारण हुआ। शाम को जब वो घर लौटा तो किताब के अगले हिस्से में जाने का उसका दिल कर रहा था। उसने खुद से कहा, अगर इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ा असर डाल सकती है तो आगे और क्या हो सकता है। किताब के पन्ने पलटते हुए उसने मन ही मन सोचा कि शायद यही
वो बदलाव की शुरुआत है जिसका उसे सालों से इंतजार था। राकेश को अब अपनी छोटी छोटी आदतों के दम पर जो बदलाव महसूस हो रहा था, उसने उसे अंदर से और भी प्रेरित कर दिया था। हर सुबह की 15 मिनट की प्लानिंग ने न केवल उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी थी, बल्कि उसे ऐसा भी लगने लगा था कि वो अपनी लाइफ को लेकर ज्यादा कंट्रोल में है। उस दिन शाम को जब वो काम से घर लौटा तो उसने किताब का अगला चैप्टर खोलकर पढ़ने का फैसला किया। अगला लेसन था एम्ब्रेस कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे ही उसने ये टाइटल पढ़ा, उसे लगा जैसे किताब उसके दिल की बात कह रही हो। राकेश ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, यार ये तो सच में सच है। लाइफ में ग्रो करना है तो सीखना कभी बंद नहीं कर सकते। किताब में लिखा था कि सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स ऑफन एग्जिबिट ए कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मतलब जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। राकेश को याद आया कि उसने पिछली बार कुछ नया कब सीखा था। शायद कॉलेज के दिनों में जब उसने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था, वो भी सिर्फ रिज्यूमे में दिखाने के लिए। उसके बाद उसने कभी भी सीखने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। किताब में एक और पंक्ति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इन ए वर्ल्ड दैट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द ओनली वे टू स्टे रेलेवेंट इज टू कीप लर्निंग। ये लाइन पढ़कर राकेश को महसूस हुआ कि वो वाकई पीछे छूट रहा था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, क्नॉइस या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते। दुनिया तेजी से बदल रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, लोग अपने स्किल्स अपग्रेड कर रहे थे और वो बस एक ही जगह पर खड़ा था। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एक और स्टोरी पढ़ने को मिली। ये कहानी थी एक आदमी की जो अपनी 40 की उम्र में फिर से पढ़ाई करने लगा था। उसने हर दिन 30 मिनट पढ़ने की आदत डाली और धीरे धीरे एक नई लैंग्वेज सीख ली। सिर्फ 3 साल बाद उसने उसी स्किल की मदद से अपनी जॉब चेंज कर ली और एक नई फील्ड में करियर बना लिया। राकेश ने किताब को बंद किया और सोचा, क्नॉइस क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूं? उसने तुरंत अपने फोन में नोट्स ऐप खोली और एक सवाल लिखा, मैं क्या नया सीख सकता हूं? अगले दिन सुबह जब वो अपने प्लानिंग रूटीन में बैठा तो उसने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। उसने अपने काम, इंटरेस्ट और वीक पॉइंट्स के बारे में सोचा। उसे याद आया कि उसका मैनेजर कई बार कह चुका था कि अगर वो एक्सेल और प्रेजेंटेशन में बेहतर हो जाए तो उसकी ग्रोथ फास्ट हो सकती है। उसने अपने लिए एक टारगेट सेट किया, हर दिन 30 मिनट एक्सेल और पावर पॉइंट सीखने पर लगाऊंगा। उसने यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट खोजी और उसे सेव कर लिया। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद उसने पहला वीडियो प्ले किया। शुरुआत में सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा, फार्मूलाज, ग्राफ्स और पीवो टेबल, इन सब चीजों से उसका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो सीखने की आदत को छोड़ेगा नहीं। 3 दिनों बाद उसने एक छोटे से एक्सेल प्रोजेक्ट पर काम किया जो उसने खुद ही बनाया था। जब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसे महसूस हुआ कि ये सब उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे खुद पर गर्व होने लगा। सिर्फ स्किल्स ही नहीं, राकेश ने किताब के कहे अनुसार सेल्फ रिफ्लेक्शन भी शुरू कर दिया। क्नॉइस ने हर रात सोने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। मैंने आज क्या नया सीखा? क्या मैं अपने दिन से खुश हूं? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? इन सवालों ने उसे अपनी लाइफ को और गहराई से समझने में मदद की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच भी बदलने लगी थी। पहले क्नॉइस वो हर चीज को सिर्फ काम के तौर पर देखता था। अब वो हर चीज को एक सीखने का मौका समझने लगा था। एक दिन ऑफिस में एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान उसके मैनेजर ने अचानक उसे प्रेजेंटेशन बनाने को कहा। पहले ऐसी स्थिति में राकेश घबरा जाता था, लेकिन इस बार उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर मैं इसे तैयार कर देता हूं। उसने वही स्किल्स इस्तेमाल की जो उसने यूट्यूब से सीखी थी। प्रेजेंटेशन न सिर्फ समय पर पूरी हुई, बल्कि
क्लाइंट्स को भी बहुत पसंद आई। मैनेजर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, राकेश, तुम में वाकई बहुत पोटेंशियल है। अगर तुम ऐसे ही सीखते रहोगे तो जल्द ही तुम्हें और बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगे। उस रात राकेश ने जब किताब खोली तो उसका मन खुश था। उसने अपने नोट्स में लिखा, कंटिन्यूअस लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग नॉलेज, इट्स अबाउट ग्रोइंग एज ए पर्सन। अब उसका अगला सवाल था, मैं और क्या क्या सीख सकता हूं? उसने सोचा कि शायद उसे कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो उसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी मदद करे। उसने फैसला किया कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेगा। हर दिन उसने 10 मिनट के लिए पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े वीडियो देखना शुरू किया। उसने खुद से छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस भी की। अब वो दोस्तों के साथ बात करते समय ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, राकेश को एहसास हो रहा था कि वो ना सिर्फ एक बेहतर प्रोफेशनल बन रहा है, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। उसे खुद पर यकीन होने लगा था। एक रात उसने डायरी में लिखा, शायद जिंदगी का असली मतलब ही यह है कि हम खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें, और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। राकेश को लगने लगा था कि ये किताब उसे कहीं और भी गहराई में ले जाएगी। क्नॉइस, उसने तय कर लिया था कि वो इसे पूरा पढ़ेगा और हर लेसन को अपनी जिंदगी में उतारेगा। अगले दिन सुबह जब राकेश ने अपने रूटीन के तहत अपनी डायरी में दिन की प्लानिंग की, तो उसने सोचा कि अब समय आ गया है किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का। पिछले दोनों लेसन्स ने उसकी लाइफ को एक नई दिशा दी थी। उसने पावर हैबिट्स का अगला पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। इस बार का टाइटल था इमोशनल कंट्रोल इन डिसीजन मेकिंग। जैसे ही उसने टाइटल पढ़ा, राकेश को अंदर से एक हलचल महसूस हुई। उसे लगा, यार ये तो मेरी ही सबसे बड़ी कमी है। किताब में लिखा था कि सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो वारेन बुफेट हो या कोई और बड़े लीडर, एक बात में माहिर होते हैं। वो अपने फैसलों में अपनी इमोशंस को जगह नहीं देते। उन्होंने सीख लिया है कि गुस्सा, डर या उत्साह जैसे भावनात्मक उतार चढ़ाव को अपने जजमेंट पर हावी नहीं होने देना चाहिए। राकेश को अपने ऑफिस के कई वाक्य याद आए। उसे याद आया कि कैसे कुछ महीने पहले एक प्रोजेक्ट में गलती के कारण उसका मैनेजर उसे डांट रहा था। उस वक्त वो इतना गुस्से में आ गया था कि उसने तुरंत ही रिजाइन करने का फैसला कर लिया था। क्नॉइस, हालांकि उसके दोस्तों ने उसे समझा बुझाकर शांत किया और उसका फैसला रुक गया, लेकिन उस दिन के बाद से उसने महसूस किया कि वो अक्सर अपने इमोशंस के बहाव में गलत फैसले कर बैठता है। किताब में एक स्टोरी थी जो उसके दिल को छू गई। ये कहानी थी एक एंटरप्रेन्योर की जिसने अपने बिजनेस के शुरुआती दौर में एक गलत फैसला लिया था क्योंकि वो गुस्से और डर से भर गया था। उस फैसले ने उसे लगभग दिवालिया कर दिया था, लेकिन फिर उसने खुद को बदला। उसने सीखा कि किसी भी सिचुएशन में पहले खुद को शांत करना जरूरी है और फिर ठंडे दिमाग से सोचकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। राकेश ने किताब पढ़ते पढ़ते एक नोट लिखा, निर्णयों को भावनाओं से चलाने से पछतावे होते हैं। पॉज, ब्रीथ एंड थिंक लॉजिकली। उसने उसी दिन अपने लिए एक चैलेंज सेट किया। उसने खुद से कहा, अगली बार जब भी कोई सिचुएशन मेरे इमोशंस को ट्रिगर करेगी क्नॉइस, मैं पहले खुद को शांत करूंगा और फिर सोच समझकर कदम उठाऊंगा। ये चैलेंज ज्यादा देर तक टेस्ट होने के इंतजार में नहीं रहा। उसी शाम ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान उसका एक कोलीग जानबूझकर उसका आइडिया क्रिटिसाइज करने लगा। पहले तो राकेश का खून खौल गया क्नॉइस। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वो तुरंत जवाब दे और उसे गलत साबित करे, लेकिन तभी उसे किताब की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, राकेश, इमोशंस में बहकर कुछ भी मत बोल, पहले सुन और सोच। जब मीटिंग खत्म हुई तो उसने कोलीग से अकेले में जाकर बात की। उसने शांत तरीके से पूछा, तुम्हें मेरे आइडिया में क्या प्रॉब्लम लगी? अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो बताओ। ये सुनकर कोलीग भी शांत हो गया और उसने कन्फेस किया कि वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था।
और उसे आइडिया में वाकई कोई कमी नहीं लगी थी। ये पहला मौका था जब राकेश ने महसूस किया कि उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और इसका नतीजा कितना पॉजिटिव निकला। किताब में आगे एक प्रैक्टिस बताई गई थी जिसे वॉरेन बफेट खुद फॉलो करते हैं। इसे 1-0-1-0-1-0 रूल कहा जाता है। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से 3 सवाल पूछो, इस फैसले का असर बाद कैसा होगा। 10 महीने बाद और 10 साल बाद राकेश को यह रूल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने इसे तुरंत अपने नोट्स में लिख लिया। उसने तय किया कि जब भी उसे कोई बड़ा या छोटा फैसला लेना होगा वो इसे अपनाएगा। 2 दिन बाद राकेश को एक पर्सनल सिचुएशन में इस रूल का इस्तेमाल करने का मौका मिला। उसका एक पुराना दोस्त जिसके साथ उसका झगड़ा हो गया था, अचानक उसे मैसेज करके माफी मांगने लगा। राकेश का पहला इमोशनल रिएक्शन था कि वो मैसेज को इग्नोर कर दे, लेकिन उसने 1-0-1-0-1-0 रूल अपनाया। उसने सोचा, अगर मैं अभी उसे इग्नोर कर दूं तो 10 मिनट बाद मुझे शायद अच्छा लगे, लेकिन 10 महीने बाद शायद मुझे पछतावा हो, और 10 साल बाद हो सकता है मैं एक अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए खो दूं। ये सोचकर उसने दोस्त को जवाब दिया और माफी स्वीकार कर ली। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इससे उसे एहसास हुआ कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना कितना जरूरी है। धीरे धीरे राकेश ने इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। अब जब भी कोई टफ सिचुएशन आती तो वो गहरी सांस लेकर खुद से कहता, पहले सोचो फिर बोलो, पहले ठंडे दिमाग से चीजों को समझो फिर फैसला करो। क्नॉइस इस नई आदत का असर उसकी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों पर दिखने लगा। ऑफिस में उसके फैसलों में परिपक्वता आने लगी। उसके कॉलीग्स और मैनेजर्स अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में सलाह लेने लगे। एक दिन उसका मैनेजर उसे अकेले में बुलाकर कहने लगा, राकेश क्नॉइस, मैंने नोटिस किया है कि अब तुम पहले से ज्यादा समझदारी से काम कर रहे हो। तुम्हारे फैसले पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं। ये एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। राकेश ने जब ये सुना तो उसे खुद पर गर्व हुआ। उसे लगा कि किताब के इस लेसन ने उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बदल दिया है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे लगने लगा था कि उसकी लाइफ में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है। उसने मन ही मन तय किया कि वो किताब को खत्म करेगा और हर लेसन को अपनी जिंदगी में उतारेगा। अब उसकी नजर अगले चैप्टर पर थी। राकेश अब हर रोज अपने दिन की शुरुआत अपनी डायरी और किताब के साथ करता था। क्नॉइस किताब के पिछले 3 लेसन्स ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। उसकी आदतें बदल रही थी, उसकी सोच बदल रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो अब हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन जब उसने किताब का अगला पन्ना पलटा तो लेसन का टाइटल था क्नॉइस सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। टाइटल पढ़ते ही राकेश मुस्कुरा दिया। उसे आकाश का चेहरा याद आया जिसने उसे ये किताब गिफ्ट की थी। आकाश ने हमेशा उसे प्रेरित किया था, उसे सही दिशा दिखाई थी। राकेश ने सोचा, शायद मेरी जिंदगी में जो भी अच्छे बदलाव आ रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आकाश की वजह से। किताब में लिखा था, दी पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विथ हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर थॉट्स, बिहेवियर्स एंड अल्टीमेटली योर सक्सेस। राकेश ने इस लाइन को 2 बार पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि यह बात कितनी सही है। उसने अपनी जिंदगी पर नजर डाली और सोचा कि वो किन किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है। उसके कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा नेगेटिव बातें करते थे। अगर राकेश कोई नया आइडिया लेकर आता तो वो कहते, यार ये सब छोड़, ये सब तुझसे नहीं होगा क्नॉइस। वो अक्सर शिकायतें करते रहते, दूसरों को ब्लामे करते और कभी कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत नहीं दिखाते। राकेश ने महसूस किया कि उनके साथ वक्त बिताने के बाद उसका मूड भी खराब हो जाता था। फिर उसने आकाश जैसे लोगों के बारे में सोचा। आकाश हमेशा पॉजिटिव बात करता था। क्नॉइस हर सिचुएशन में एक समाधान ढूंढता था और राकेश को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। किताब में एक और बात लिखी थी,
योर नेटवर्क कैंट लिफ्ट यू हेयर और पुल यू डाउन, चूज वाइसली। इस लाइन ने राकेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से सवाल किया, क्नॉइस, क्या मैं अपने आसपास सही लोगों को रख रहा हूं? क्या ये लोग मुझे बेहतर बना रहे हैं? उसने उसी दिन फैसला किया कि वो अपने सोशल सर्किल को बदलने की कोशिश करेगा। वो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा जो उसे प्रेरित करें, जो उसे सपोर्ट करें और जो उसे बेहतर इंसान बनने में मदद करें। शाम को उसने अपनी डायरी में एक लिस्ट बनाई। उसने 2 कॉलम बनाए, एक लोग जो मुझे प्रेरित और प्रेरित करते हैं, टू पीपल हु ड्रेंड माय एनर्जी। पहले कॉलम में उसने आकाश का नाम लिखा, अपने ऑफिस के एक सीनियर का नाम लिखा और अपने स्कूल के एक पुराने टीचर का नाम लिखा जो हमेशा उसे पढ़ाई में प्रोत्साहित करते थे। दूसरे कॉलम में उसने उन दोस्तों का नाम लिखा जो हमेशा शिकायत करते थे और उसे डाउन फील कराते थे। राकेश को पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे अपने आसपास का माहौल बदलना होगा। अगले दिन राकेश ने आकाश को कॉल किया। उसने कहा, यार मैं सोच रहा हूं कि हम हर हफ्ते मिले और कुछ पॉजिटिव चीजों पर बात करें। तुम जैसे लोग मुझे मोटिवेट करते हो, क्नॉइस। आकाश ने खुशी खुशी हामी भर दी। फिर उसने ऑफिस में अपने सीनियर से बात की। उसने कहा, सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। क्या मैं कभी कभी आपके साथ लंच कर सकता हूं? सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल राकेश, मैं हमेशा मदद करने को तैयार हूं। धीरे धीरे राकेश ने अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद राकेश ने एक और कदम उठाया। उसने एक लोकल कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन किया जहां हर हफ्ते लोग मिलकर अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर करते थे। क्नॉइस पहली मीटिंग में ही उसने देखा कि वहां सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। किसी ने अपने नए स्टार्टअप की बात की, किसी ने अपने करियर में आई मुश्किलों को शेयर किया और बाकी लोग उन्हें सुझाव और हौसला दे रहे थे। राकेश को वहां एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई। उसे लगा कि ये वही माहौल है, क्नॉइस, जिसकी उसे जरूरत थी। मीटिंग के बाद उसने कुछ लोगों से बात की और उनसे दोस्ती की। कुछ हफ्तों के अंदर उसने नोटिस किया कि उसका मूड पहले से बेहतर रहने लगा है। अब जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना होता तो उसके आसपास के लोग उसे प्रोत्साहित करते। आकाश, उसका सीनियर और नए दोस्त उसे सही दिशा में गाइड करते। किताब में एक और बात लिखी थी, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नॉट ओनली मोटिवेट यू बट ऑल्सो होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर योर गोल्स। राकेश ने इसे भी अपनी लाइफ में लागू किया। उसने आकाश को कहा, तू हर हफ्ते मुझसे पूछना कि मैंने अपने गोल्स पूरे किए या नहीं। अगर नहीं किए तो मुझे डांटना। आकाश ने हंसते हुए कहा, पक्का भाई, अब तू बच नहीं सकता। एक दिन राकेश ने अपने पुराने दोस्तों के ग्रुप से दूरी बनाने का फैसला किया। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने समझ लिया था कि अगर उसे अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना होगा। धीरे धीरे उसका नया सोशल सर्किल उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। वो लोग उसे सिर्फ मोटिवेट नहीं करते थे, बल्कि उसे नए आइडियाज भी देते थे। एक दिन ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए राकेश ने अपनी टीम के साथ एक आइडिया शेयर किया। टीम के लोगों ने उसका आइडिया तुरंत रिजेक्ट कर दिया। पहले के राकेश ने शायद इसे दिल पर ले लिया होता और गुस्सा आ जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, शांत रहो और सही से सोचो। शाम को उसने आकाश को फोन किया और पूरा मामला बताया। आकाश ने उसे सुझाव दिया कि वो आइडिया को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करे। अगले दिन राकेश ने अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार किया और फिर से प्रेजेंट किया। इस बार सबने उसकी तारीफ की। इस छोटे से वाक्य ने उसे ये सिखाया कि सही लोगों का सपोर्ट कितनी बड़ी बात है। उस रात जब राकेश ने किताब को बंद किया तो उसने डायरी में लिखा, सही लोग हमारी लाइफ में वो कर सकते हैं जो हम अकेले शायद कभी ना कर पाए। उन्हें ढूंढो, उन्हें संभाल कर रखो और उनसे सीखते रहो। अब राकेश को महसूस हो रहा था कि उसकी लाइफ में बदलाव
सिर्फ किताब के लेसन से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी हो रहा था जिनके साथ वो वक्त बिता रहा था। लेकिन उसे पता था कि उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अब अगले लेसन का इंतजार कर रहा था। उस रात जब राकेश अपने बिस्तर पर लेटा तो उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने का फैसला किया। अब ये उसकी आदत बन चुकी थी कि वो हर रात एक नया लेसन पढ़ता और उसे अपनी लाइफ में लागू करने की कोशिश करता। किताब का अगला टाइटल था द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइटल पढ़ते ही राकेश सोचने लगा, रिफ्लेक्शन यानी खुद के बारे में सोचना, क्या मैं कभी ऐसा करता हूं? किताब में लिखा था सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसा है कि एक मिरर अपने कार्यों, विश्वासों और प्रेरणाओं को पकड़ना। इट हेल्प्स यू सी वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू नीड टू गो। राकेश ने इस बात को धीरे धीरे पढ़ा और फिर कुछ देर तक सोचा। उसने महसूस किया कि वो अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त रहता है कि खुद के बारे में सोचने के लिए शायद ही कभी वक्त निकालता है। किताब में एक स्टोरी थी जो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये कहानी एक मशहूर म्यूजिशियन की थी। उस म्यूजिशियन ने हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछने की आदत बना ली थी। वना, आज मैंने क्या अच्छा किया? 2, आज मैंने क्या गलत किया? 3, कल मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं? ये 3 सवाल उस म्यूजिशियन को हर दिन बेहतर बनने में मदद करते थे। नॉइस, राकेश ने सोचा, मैं भी ये ट्राई कर सकता हूं। शायद इससे मुझे अपनी कमियों और खूबियों को समझने में मदद मिलेंगे। उस रात राकेश ने अपनी डायरी खोली और खुद से वही 3 सवाल पूछे। पहले सवाल पर उसने लिखा, आज मैंने अपने कोलीग की मदद की और उसने मुझे धन्यवाद कहा। नॉइस, ये सोचकर उसे अच्छा लगा। दूसरे सवाल पर उसने लिखा, मैंने एक मीटिंग में अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया। उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। तीसरे सवाल पर उसने लिखा, कल मैं अपनी बात को ज्यादा क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से पेश करूंगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस ने उसे अंदर से हल्का और फोकस्ड महसूस कराया। उसे समझ आया कि रिफ्लेक्शन सिर्फ अपनी गलतियों को देखने का जरिया नहीं है, बल्कि ये अपनी अच्छाइयों को पहचानने और आगे बढ़ने का एक रास्ता भी है। अगले दिन ऑफिस में उसने अपने काम पर ज्यादा ध्यान दिया। नॉइस, हर छोटा टास्क पूरा होने के बाद वो खुद से पूछता, मैंने ये काम कैसे किया? क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये सवाल उसे ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। कुछ दिनों बाद राकेश ने रिफ्लेक्शन को और गहराई से अपनाने का फैसला किया। नॉइस, उसने हर हफ्ते 1 घंटे का समय सिर्फ खुद के साथ बिताने का नियम बना लिया। इस दौरान वो अपनी डायरी लेकर बैठता और सोचता, इस हफ्ते मैंने कौन कौन से अच्छे काम किए, क्या क्या गलतियां हुई, उन गलतियों से मैंने क्या सीखा, अगले हफ्ते का मेरा फोकस क्या होगा। नॉइस, ये आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। एक शाम जब वो अपनी डायरी में हफ्ते भर का रिफ्लेक्शन लिख रहा था तो उसे एक बड़ी चीज का एहसास हुआ। उसने नोट किया कि पिछले कुछ दिनों में वो एक ही गलती बार बार कर रहा था। वो अपनी प्लानिंग में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था और कुछ टास्क को टाल देता था। उसने इसे लिखा और खुद से वादा किया कि अगली बार वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। किताब में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था, रिफ्लेक्शन हेल्प्स यू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन योर बिहेवियर। वंस यू रिकॉग्नाइज दीज पैटर्न्स यू कैन ब्रेक द नेगेटिव वंस एंड रेनफोर्स द पॉजिटिव वंस। राकेश ने इस बात पर गहराई से विचार किया। उसे लगा कि अगर वो अपने व्यवहार और सोच के पैटर्न को समझ सके तो वो अपने जीवन में और भी बड़े बदलाव ला सकता है। एक दिन उसने अपने रिफ्लेक्शन सेशन के दौरान खुद से पूछा, मैं अपने बड़े सपनों को लेकर क्या कर रहा हूं? नॉइस, उसे एहसास हुआ कि वो अपनी डेली लाइफ में इतना उलझ गया था कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। उसने तुरंत एक नया प्लान बनाया, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने बड़े सपनों पर काम करने का। धीरे धीरे उसने देखा कि रिफ्लेक्शन न सिर्फ उसे खुद को बेहतर समझने में मदद कर रहा था, नॉइस, बल्कि ये उसे ज्यादा डिसिप्लिन और फोकस्ड भी बना रहा था। एक और बात जो उसने किताब से सीखी, बेहद ही ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन, इसका मतलब था कि हर दिन
ये सोचना कि आपके पास क्या क्या अच्छा है और उसके लिए शुक्रगुजार होना। राकेश ने इसे भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया। अब हर रात क्नॉइस वो अपनी डायरी में 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो आभारी था। जैसे एक आज मेरी प्रेजेंटेशन अच्छे से हुई, 2 मुझे एक नया आइडिया सोचने का मौका मिला, 3 मेरे दोस्त आकाश ने मुझे एक नई चीज सिखाई। ये छोटी छोटी चीजें उसकी सोच को पॉजिटिव बनाने लगी। क्नॉइसिस ने महसूस किया कि जब वो अपनी जिंदगी की अच्छी बातों पर फोकस करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो ज्यादा प्रेरित महसूस करता है। एक दिन उसने आकाश से इस बारे में बात की। आकाश ने कहा, यार ये बहुत अच्छा कर रहा है तू, लेकिन याद रख, रिफ्लेक्शन का मतलब खुद को जज करना नहीं है, ये बस खुद को समझने और बेहतर बनाने का तरीका है। राकेश ने आकाश की बात गांठ बांध ली। उसने तय किया कि वो अपने रिफ्लेक्शन सेशन को कभी खुद पर नेगेटिविटी डालने का जरिया नहीं बनाएगा। अब राकेश की जिंदगी में एक नई रोशनी थी। हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने वो खुद से सवाल करता, अपनी गलतियों से सीखता और अपने भविष्य को प्लान करता। उसे एहसास हुआ कि रिफ्लेक्शन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली है। उसने डायरी में लिखा, रिफ्लेक्शन इज द ब्रिज बिटवीन हु आई एम टुडे एंड हु आई वांट टू बी टुमारो। अब राकेश इस आदत को और भी गहराई से अपनाने के लिए तैयार था। उसे पता था कि उसकी जर्नी यही खत्म नहीं हो रही है। उसने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा और सोचा, अब देखते हैं अगले लेसन में मेरे लिए क्या सीख है। राकेश अब अपनी नई आदतों के साथ एक नई जिंदगी जी रहा था। हर दिन किताब के लेसन्स को अपनी जिंदगी में लागू करना और खुद को बेहतर बनाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जितना वो सीख रहा था, उतना ही उसे एहसास हो रहा था कि असली सफलता सिर्फ सीखने में नहीं क्नॉइस, बल्कि उन सीखी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करने में। उस रात जब वो किताब के आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ा तो उसने खुद से वादा किया कि वो इसे सिर्फ एक किताब के रूप में नहीं पढ़ेगा, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। उसने किताब का आखिरी लेसन पढ़ने के लिए पन्ना पलटा क्नॉइस। शीर्षक था लिविंग विद पर्पस। ये लेसन राकेश के लिए सबसे गहरा और अर्थपूर्ण था। किताब में लिखा था, एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट अचीवमेंट्स और गोल्स, ट्रू सक्सेस इज अबाउट लिविंग ए लाइफ दैट अलाइंस विथ योर पर्पस, योर वैल्यूज एंड द लेगेसी यू वांट टू लीव बिहाइंड। राकेश ने इस वाक्य को कई बार पढ़ा। उसने महसूस किया कि अब तक वो जो कुछ भी कर रहा था, छोटे छोटे बदलाव, रिफ्लेक्शन, सही लोगों के साथ समय बिताना, ये सब उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की तरफ ले जा रहे थे। क्नॉइस उस रात राकेश ने खुद से एक सवाल किया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सवाल बहुत सरल था, लेकिन इसका जवाब उसे इतना आसान नहीं लगा। उसने महसूस किया कि ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब हर किसी को खुद खोजना होता है। उसने डायरी खोली और कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिले। अगले दिन वो अपने दोस्त आकाश से मिला। उसने उससे पूछा, यार तुझे कैसे पता चला कि तेरा उद्देश्य क्या है? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें एक दिन में मिल जाए। ये तो खुद को समझने और अपने अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है। राकेश ने उसकी बात को दिल से लगा लिया। उसने तय किया कि वो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा। इसके बजाय वो हर दिन अपने काम, अपने फैसलों और अपनी भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, पर्पस इज नॉट समथिंग यू फाइंड क्नॉइस, इट्स समथिंग यू लाइव एवरी डे। अब राकेश की जिंदगी में एक नई ऊर्जा थी। उसने अपने काम को और भी दिल से करना शुरू किया। वो हर दिन खुद से पूछता, क्या मैं अपने काम से किसी की जिंदगी में फर्क ला रहा हूं? वो अपने ऑफिस के कॉलीग्स की मदद करता, नए आइडियाज पर काम करता, क्नॉइस, और यहां तक कि अपने पुराने दोस्तों से भी जुड़ने की कोशिश करता। लेकिन इस बार वो अपनी सीमाओं को अच्छे से समझता था। एक दिन ऑफिस में एक इवेंट के दौरान राकेश को अपनी जर्नी पर एक छोटा सा भाषण देने का मौका मिला।
उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने पिछले कुछ महीनों में एक चीज सीखी है। क्नॉइस फलता का मतलब सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को इस तरह से जीना कि आप खुद पर गर्व कर सके। उसके शब्दों ने वहां मौजूद हर किसी को छू लिया। उसके सीनियर ने आकर कहा, राकेश, तुम्हारी सोच वाकई प्रेरणादायक है। क्नॉइस, मैं देख सकता हूं कि तुम हर दिन बेहतर हो रहे हो। राकेश के लिए यह पल खास था। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और बदलाव न सिर्फ उसे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को किताब के लेसन्स के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। क्नॉइस्व अब सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें बेहतर बनाने के बारे में भी सोचता था। एक दिन जब वो अपनी डायरी लिख रहा था, उसने महसूस किया कि अब वो वही राकेश नहीं रहा जो कुछ महीनों पहले था। वो अब ज्यादा जागरूक, शांत और आत्मविश्वासी था। क्नॉइस ने आखिरी बार किताब को देखा। उसने सोचा, ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं थी, ये एक साथी थी जिसने मुझे मेरी जिंदगी को नए नजरिए से देखने में मदद की। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली कहानी अब शुरू हो रही थी। उसने डायरी में लिखा, लाइफ इज ए बुक एंड एवरी डे इट्स ए न्यू चैप्टर, इट्स अप टू उस टू मेक इट वर्थ रीडिंग। राकेश अब अपनी जर्नी को खुद लिखने के लिए तैयार था। उसे पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास वो टूल्स और आदतें थी जो उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती थी। उसने डायरी को बंद किया, लाइट्स ऑफ की क्नॉइस, और मुस्कुराते हुए सो गया। उसकी आंखों में एक नया सपना था और उसके दिल में एक नया जुनून। राकेश की कहानी उन छोटे छोटे बदलावों से शुरू हुई जो उसने एक किताब पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में लागू की। किताब का नाम था पावर हैबिट्स क्नॉइस, जिसमें महान नेताओं और सफल लोगों की आदतों के बारे में बताया गया था। हर चैप्टर ने राकेश को कुछ नया सिखाया और उसने हर सबक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की ठान ली। सबसे पहला लेसन था दी पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स, जिसमें यह समझाया गया कि छोटे छोटे बदलाव कैसे बड़े परिणाम दे सकते हैं। राकेश ने अपनी दिनचर्या में छोटे कदम उठाने शुरू किए, जैसे सुबह जल्दी उठना, हर रात किताब पढ़ना और अपने काम को प्राथमिकता देना। ये छोटे बदलाव उसकी आदतों में बड़ी सकारात्मकता लेकर आए। इसके बाद उसने एम्ब्रेस्ड कंटिन्यूअस लर्निंग का महत्व समझा। क्नॉइस ने जाना कि सफल लोग हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। राकेश ने खुद को हर दिन बेहतर बनाने की आदत डाली। उसने नई किताबें पढ़ना शुरू किया, अपने सीनियर से सीखना शुरू किया और हर मौके पर कुछ नया सीखने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि सीखने की ये आदत क्नॉइस उसे हर दिन और ज्यादा सक्षम बना रही है। तीसरे लेसन में उसने सीखा इमोशनल कंट्रोल। इन डिसीजन मेकिंग उसने समझा कि बड़े निर्णय लेते समय भावनाओं को अलग रखना कितना जरूरी है। अब जब भी वो किसी कठिन स्थिति का सामना करता तो पहले शांत होकर सोचता और फिर निर्णय लेता। क्नॉइस आदत ने उसे ऑफिस और निजी जिंदगी में बेहतर फैसले लेने में मदद की। फिर आया सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इस लेसन ने राकेश को एहसास कराया कि उसके आसपास के लोग उसकी सोच और व्यवहार पर कितना प्रभाव डालते हैं। उसने नेगेटिव सोच वाले दोस्तों से दूरी बनाकर आकाश जैसे प्रेरक लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने पॉजिटिव सोशल सर्किल बनाया जिसने उसे हर दिन मोटिवेट किया और सही दिशा में गाइड किया। अगला लेसन था दी इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें यह सिखाया गया कि आत्ममंथन करना कितना महत्वपूर्ण है। राकेश ने हर रात खुद से 3 सवाल पूछने की आदत डाली। एक, आज मैंने क्या अच्छा किया, 2, आज मैंने क्या गलत किया, तीसरे, कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। यह रिफ्लेक्शन उसकी ताकत और कमजोरियों को समझने का जरिया बना। उसने न केवल अपनी गलतियों से सीखा बल्कि अपनी खूबियों को भी पहचानना शुरू किया। आखिरी लेसन था लिविंग विद पर्पस, जिसमें यह बताया गया कि असली सफलता तब मिलती है जब आपकी जिंदगी आपके उद्देश्य
और मूल्यों के साथ मेल खाती है। राकेश ने अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना शुरू किया। उसने सीखा कि हर दिन अपने काम को इस तरह से करना चाहिए कि वो दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सके। इन सभी लेसन्स ने राकेश को एक नया इंसान बना दिया। उसने छोटी छोटी आदतों से अपनी जिंदगी को बदल डाला, अपने सोशल सर्किल को सकारात्मक बनाया और आत्ममंथन की आदत से खुद को बेहतर बनाना सीखा। उसकी कहानी ये सिखाती है कि अगर हम सही दिशा में छोटे कदम उठाएं तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव संभव है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। नॉइस।